बिहार में शराबबंदी कानून में कई अमेंडमेंट हुए हैं। मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार, जो कि जेडीयू के नेता भी हैं और पूर्व आईपीएस भी हैं, उन्होंने बोला है कि बिहार में जहरीली शराब से मौत की वजह शराबबंदी नहीं है, गरीबी है। तो हम इस पे बात करेंगे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अजय कुशवाहा से। देखिए, ऐसा है, इस तरीके के बयान की हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। और बिहार सरकार जब से ये शराबबंदी का कानून लेके आई है, हम लोगों ने भी इसका समर्थन किया था कि शराबबंदी कानून निश्चित रूप से अच्छा है, लेकिन उसको उस तरीके से चलाना चाहिए था जिस तरीके से शराबबंदी की बात कही जा रही थी। पूरे तरीके से शराबबंदी का इस कार्यक्रम को चलाना चाहिए था। लेकिन कहीं भी अभी आप देखिए, बिहार के विभिन्न जिलों में हर सप्ताह में हर तीसरे चौथे दिन कहीं ना कहीं 8-10 लोग इस जहरीली शराब पी के मरते हैं। और आज जिस तरीके से बिहार के मद्य निषेध मंत्री जी ने जो बयान दिया है, इस पे मतलब इससे शर्मनाक कोई बयान हो ही नहीं सकता है। और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी निरंतरता में बिहार में जहाँ भी जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं, उन सारे जगह पर जाकर लोगों के साथ संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। और इस तरीके से बिहार सरकार के मंत्री का बयान देना कि ये जहरीली शराब से मरने वाले लोग गरीबी के कारण मर रहे हैं, गरीब हैं वैसे लोग मर रहे हैं, तो मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि बिहार की सरकार गरीबों के साथ एक बहुत बड़ा छलावा कर रही है और गरीबों के साथ भद्दा मजाक कर रही है। इस तरीके के बयान से बचना चाहिए और ऐसा उनका आधिकारिक बयान है तो हम इस सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे मंत्री को मंत्री पद से बर्खास्त कर देना चाहिए। और बिहार की सरकार तो ऐसे ही शराबबंदी में फेल्योर है। शराबबंदी के जितने भी नियम कानून थे, उन सारे नियम कानूनों को धत्ता बताते हुए लोग बिहार में शराब का सेवन कर रहे हैं, लोगों को शराब मुहैया हो रहा है और दिन प्रतिदिन रोज इस तरीके से लोग मर रहे हैं। और अब तो शराबबंदी से मरने वाले लोगों के संदर्भ में हम लोग कहते हैं कि ये शराबबंदी और शराब से मरने वाले लोग नहीं है, इनकी हत्या सुनियोजित तरीके से कराई जा रही है और इसमें बिहार सरकार संलिप्त है। और हम मांग करते हैं आपके माध्यम से, हम इस बिहार सरकार के संदर्भ में देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि ऐसे जघन्य अपराध करने वाले इस सरकार को बर्खास्त करते हुए बिहार में जल्दबाजी में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना चाहिए। अच्छा सर, शिक्षकों को भी अब शराबबंदी कानून में शराब पकड़ने के काम में लगाया जा रहा है। अब तो भैया देखिए, ऐसा है कि शराबबंदी के कानून में ही जब इतनी विसंगतियां हैं, रोज शराब से लोग मर रहे हैं और ऐसे शिक्षक जो निहत्थे होते हैं, क्या आप उनसे उम्मीद करते हैं कि जिस भी किसी व्यक्ति के बारे में अगर वो कहीं सूचना देंगे तो उनकी जान बच पाएगी? क्या अपराध किस चरम पर है? आप देखिए, हर जगह निरंतरता में लोग मर रहे हैं। आप हर जिले में इस तरीके की घटनाएं लगातार हो रही है, अपराध चरम पे है। और इस माफियाओं को रोकने के लिए एक शिक्षक जो निहत्था होता है, जो टीचर निहत्था है, वो कैसे इस चीज़ को देख पाएगा, कर पाएगा? वो तो जा रहा है कि जागरूकता फैलाएंगे टीचर। अब देखिए ना, आने वाले समय में आपको पता चलेगा कि टीचर को और भी कोई मल्टीनेशनल लेवल काम दे दिया जाए। क्योंकि बिहार निरंकुश सरकार है, बिहार में इनके द्वारा कभी भी कोई भी निर्णय ले लिया जाता है जिससे कि यहाँ के आम जनों को उससे कोई सरोकार नहीं है, किन्हीं को कोई लाभ नहीं होना है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं, ये सरकार पूरी तरह से विफल है और ऐसी सरकार को हम पुनः आपसे यही कहेंगे कि देश के राष्ट्रपति को संज्ञान लेना चाहिए और बिहार के इस सरकार को अपदस्थ करते हुए बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। अच्छा, गुजरात में भी ये मॉडल लागू है, ठीक है, शराबबंदी कानून है, तो वहाँ तो कोई केसेस नहीं आता है ऐसा, लेकिन बिहार में ये जो कानून है ये बिल्कुल ही विफल है। देखिए, इसमें सरकार की बहुत बड़ी विसंगतियाँ हैं। सरकार को जिस तरीके से अब वाइन दारू जो है इस सीमा क्षेत्र में नहीं आए, इसके लिए जो प्रबंधन होनी चाहिए, उन सारे प्रबंधनों में भारी कमी है। जितने भी बॉर्डर्स एरिया हैं, आप कहीं भी चले जाइएगा, जो भी बिहार के सीमाओं को जोड़ती है, उस सारे सीमाओं के बॉर्डर एरिया पूरी तरह से ओपन है। कहीं भी कोई भी प्रशासन तंत्र मजबूती से वहाँ पर काम नहीं करता है। इसके कारण शराब आपको घर घर मिल रहा है। बिहार के किसी भी कोने में आप जहाँ भी चाहिए, पहले से ज़्यादा, पहले तो क्या था कि दुकान में जाके लोग शराब खरीदते थे, अब तो होम डिलीवरी हो रहे हैं। अब यहाँ के लोग घर में बैठे बैठे, आप यहीं बैठे रहेंगे, जहाँ भी रहेंगे, आपको आपके घर पे शराब मिल जाएगा, लोग घर पे आपको शराब मुहैया करा देंगे। इसलिए ये सरकार पूरी तरह से इस मामले में फिसड्डी है। जिस तरीके से इस शराबबंदी को
पूरी तत्परता के साथ सरकार को लग के करना चाहिए था, बंद करना चाहिए था। उस दिशा में सरकार का पहल नहीं है। इसलिए इन सारी चीज़ों के संदर्भ में हम सिर्फ इतना ही कहेंगे, हम बार बार यही कहेंगे। और हमारे नेता चिराग पासवान जी ने कई दफ़े ये कह दिया है। और जहरीली शराब से मरने वाले लोगों को कौन देखने जा रहा है पूरे बिहार में? सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान जी जाते हैं। आप देखिएगा, इसके पहले आप जितने भी यूट्यूब चैनल हैं या जितने भी चैनल बिहार में देश के अंदर काम कर रहे हैं, सारे चैनलों को ये पता है, सभी लोग जाते हैं, कवर करते हैं। सभी चैनलों के लोग हर जिले में कवर करते हैं और हर जिले में हमारे नेता चिराग पासवान जी जाकर लोगों को संवेदना व्यक्त करते हैं और लोगों को अवेयरनेस देने का काम करते हैं। अब जब जाइएगा आप गाँव में, जब हम लोग घूमते हैं, जब शराब पी के मरने वाले लोगों के पास पहुँचते हैं, तो ऑफ द रिकॉर्ड और ऑन द रिकॉर्ड भी कई जगह लोगों ने बताया कि जब यहाँ पे जहरीली शराब पी कर के लोग मरते हैं तो मरने के बाद प्रशासन तंत्र आकर के लोगों को इस बात के लिए मजबूर करता है कहने के लिए कि बीमारी से मर गए हैं ये लोग। इस तरह की बात आप कहो, नहीं तो आपके घर नीलाम हो जाएंगे, आप पे प्राथमिकी दर्ज होगा, मरने वाले मर गए, आपके परिवार के सारे लोग बर्बाद हो जाएंगे। तो इस तरह की परिस्थितियाँ उत्पन्न कर दी जाती है, लोगों के ऊपर दहशत का माहौल बना दिया जाता है, इसलिए लोग डर जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए सरकार को निश्चित रूप से एक ऐसा ठोस कार्यक्रम लेकर सामने आना चाहिए जिससे कि ये शराबबंदी पूर्ण रूप से बंद हो और एक आम जन को सही तरीके से जीने का एक सौभाग्य मिल सके बिहार के लोगों को। सरकार को शराबबंदी कानून खत्म कर देनी चाहिए। नहीं, मैंने जैसा कि पहले ही कहा कि शराबबंदी कानून के हम पक्षधर हैं, लेकिन शराबबंदी कानून का इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से किया जाना चाहिए, हम उसके पक्षकार हैं। इस तरीके से नहीं कि शराब गलत तरीके से इस प्रदेश के अंदर घुस रहा है, गलत तरीके से उसका निर्माण हो रहा है और जहरीली शराब पी करके जो लोग मर रहे हैं वैसे लोगों पर सरकार छीटाकशी कर रही है। हम इन सब चीज़ों के लिए हाथ हैं, हम लोग इन सब बातों के लिए कहते हैं कि गूगल करते हैं तो उसमें स्टोरीज में 10 में से 9 स्टोरीज सिर्फ बिहार की होती है जिनमें मौत होती है शराब से। निश्चित रूप से अब हमने कहा कि आप देखिए, निरंतरता में आप देख रहे हैं कि हर दूसरे तीसरे दिन सारे न्यूज़ चैनल और अखबारों के माध्यम से हम सबको ये देखने को मिलता है कि बिहार के आज इस जिले में 10 लोग मर गए, कल पता चलता है बक्सर में मर गए, परसों पता चलता है चंपारण में मर गए, अगले दिन पता चलता है नालंदा में मर गए, अगले दिन पता चलता है गया में मर गए, अगले दिन पता चलेगा समस्तीपुर में मर गए। तो ये तो लगातार जारी है। अब हर जिले में लोग, सरकार नहीं मानती है, बोलती है कि शराबबंदी कानून सख्ती से लागू है और सब लोग पालन कर रहे हैं। अब अगर पालन कर रहे हैं, सख्ती से लागू है, तो फिर ये बिहार सरकार के जो मद्य निषेध मंत्री हैं वही इस बात की स्वीकारोक्ति बयान करते हैं। उनके द्वारा ही कहा जा रहा है कि जहरीली शराब से पी के मरने वाले लोग गरीब वर्ग के लोग हैं, निम्न आय वर्ग के लोग हैं, इसलिए उनकी मरने की सूचनाएं प्राप्त हो रही है। तो ये सरकार खुद अपने ही बातों से कंट्रोवर्सी में फंस रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं। शराबबंदी कानून को लेकर, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि शराबबंदी कानून का हम पुरजोर समर्थन करते हैं, लेकिन उसको सही तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। इस तरीके से लोगों की हत्या नहीं की जानी चाहिए। इस तरीके से जघन्य अपराध जो हो रहे हैं सरकार की ओर से किया जा रहा है, इन सब चीज़ों का हम लोग विरोध कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ अजय कुशवाहा। इन्होंने बोला कि शराबबंदी कानून को सही से लागू करना चाहिए, काफ़ी लोगों की जान जा रही है, सरकार को ये देखना चाहिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।